अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 10th में हमारे पास चैप्टर 11 है होमोस्टासिस। आप लोग पहले होमोस्टासिस के बारे में पढ़ चुके हैं एंड होमोस्टासिस इन प्लांट्स भी पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का मतलब है कि किस तरह से ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उनमें मेंटेन किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जब हमारे पास सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो इसमें शुगर जो होता है वो सॉल्यूट होती है, तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड सेकंड वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट जैसे कि शुगर जो है वो हमारे पास सॉल्यूट होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं ये सॉल्यूट होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ऑस्मोसिस क्या होगी, हमारे पास मूवमेंट है वाटर की हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या फिर सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये पास होते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, आप 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर द मेम्ब्रेन दैट पास, जो कि हमारे पास कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास कर होने देती है एंड कुछ को नहीं होने देती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है on the basis of availability of amount of water and salts, plants are divided into 3 groups। ये हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेस पे प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास। और ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रो आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली आर पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर। हाइड्रो मीन मतलब होता है कि वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि कम्प्लीटली या फिर पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, कि वो उस पानी में मौजूद होते हैं, या तो प्रॉपरली उसमें मौजूद होते हैं फुल, या फिर पार्शली थोड़े से उनमें मौजूद होते हैं। These plants do not face the problem of water shortage because they are present in water, so that's why they cannot face the shortage of problem of shortage of water. They have developed mechanism for the removal of extra water from their cell। अब ये इनके पास क्यों शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर इनके पास होता है इनके लिए उन्होंने एडॉप्टेशन की हुई है ताकि वो इसको वाटर जो होता है उसको रिमूव कर सके। एडॉप्टेशन में आ जाता है सबसे पहले इनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं थ्रू विच दे कैन थ्रू विच दे कैन रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। Extra water broad leaf with a large number of stomata on the upper surface। उसके अलावा इनके पास क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। बिकॉज इनकी अपर सरफेस जो होती है वो अप साइड होती है और वो पानी से ऑलमोस्ट बाहर होती है, जिसकी वजह से उनकी अपर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि उनका एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको वो इजीली रिमूव कर सकें। This characteristic help them to remove the extra amount of water। The most common example of सच प्लांट आर वाटर लिली। ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको वाटर लिली का प्लांट शो किया गया। आपको नज़र आ रहा है कि जो लीव्स हैं वो सब पार्शली सबमर्ज हैं, उनके अपर साइड जो है अपर सरफेस वो प्लांट पानी से बाहर नज़र आ रही है, तो इस वजह से इसकी अपर सरफेस जो होती है या अपर एपिडर्मिस जो होती है इस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, जिनकी ज़रिए ये एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। ड्राई इन्वायरमेंट में या फिर हमारे पास जो डेजर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें जो प्लांट्स रहते हैं इनको हम ज़ीरोफाइट्स का नाम देते हैं। बिकॉज एडॉप्टेशंस इनकी क्या क्या हैं, क्या इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है ताकि ये उस ड्राई इन्वायरमेंट में इजीली रह सकें और अपनी जो वाटर है उसकी कमी को पूरा कर सकें। दे पॉजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज़। अब क्या होता है, इनके ऊपर एक वैक्सी सी थिक सी क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो वाटर लॉस से बचाती है। इस वजह से इनका जो वाटर है इंटरनल टिश्यूज़ में वो स्टोर रहता है और उसकी जो रिमूवल होता है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास लेस स्टोमेटा, यानी कि दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो होते हैं इनमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिमूवर हो सके, बट ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन या फिर रिमूवल ऑफ वाटर को कम कर सकें। सच प्लांट्स, इसके अलावा डीप रूट्स, सच प्लांट्स हैव डीप रूट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। और इन प्लांट्स में डीप रूट्स होती हैं, एक जो होती हैं सरफेस के साथ साथ रूट्स मौजूद होती हैं, इनकी रूट्स जो होती हैं वो डीप होती हैं बिकॉज इन डेजर्ट्स वाटर जो होता है वो डीप मौजूद होता है, तो ये डीप रूट्स होती हैं ताकि वाटर को डीपली एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। इनमें जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो स्पेशल होते हैं स्टेम्स एंड रूट्स में, इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सेल जो होते हैं इनमें पैरेन्काइमा सेल जो टाइप है हमारे पास सेल्स की वो स्पेशल होते हैं इनमें बिकॉज दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब वाटर जब उनमें स्टोर हो जाएगा तो ये वाटर की जो कमी है या फिर हमारे पास क्वांटिटी है उसको पूरा करते हैं। दिस मेक देयर स्टेम आर रूट वेट एंड जूसी। अब ये जो हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनमें ये स्पेशल होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो रूट्स होते हैं ये वेट रहती हैं हर टाइम और वेट एंड जूसी होती हैं। इनको हम सेकुलेंट ऑर्गन भी कहते हैं, यानी कि उनमें हर टाइम पानी मौजूद रहता है या जूसी सा मटेरियल उनमें मौजूद होता है। एग्जाम्पल है इसकी कॉमन कैक्टस प्लांट या फिर हमारे पास कैक्टिंग। ये आपको डायग्राम में एक प्लांट शो किया गया है, दैट इज़ द कैक्टस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट लिव इन सी वाटर। ये सी वाटर में, एक फ्रेश वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में हाइड्रोफाइट्स होते हैं और हेलोफाइट्स प्लांट जो होते हैं ये हमारे पास लिव इन सी वाटर। अब सी वाटर जो होता है हमारे पास ये सॉल्टेड वाटर होता है एंड आर अडेप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट। और इस वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि सी वाटर में रहते हैं ये अडॉप्ट करते हैं सॉल्टी इन्वायरमेंट को और वहाँ पे ईजीली रहते हैं। salt move inside the cell because they are in the salty environment, so salt also move inside the cell. अब इन्होंने अडॉप्टेशन क्या की हुई है ताकि ये जो बैलेंस है सॉल्ट एंड वाटर का इसको मेंटेन रख सकें, तो उन्होंने डिफरेंट अडॉप्टेशन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज दे आर होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूल के, इनके जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें लार्ज अमाउंट होती है वैक्यूल्स की। अब जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उनमें पानी भी ज़्यादा स्टोर होगा और साल्ट भी ज़्यादा मौजूद होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती रहती है, हर वक्त पानी निकलता रहता है, बाहर आता है निकलता है और उनको जो वाटर चाहिए होता है वो उसमें से ले लेते हैं और जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है उसको ज़्यादा ज़्यादा बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles। अब जो होता है हमारे पास वैक्यूल्स जो होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उससे उनको अंदर तो एंटर हो जाते हैं बट ये दे कैन नॉट मूव आउटसाइड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो द सैप ऑफ द वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। इसी वजह से जो वैक्यूल्स होते हैं, अब वो पानी जब एक दफ़ा सेल के वैक्यूल में एंटर हो जाता है साल्ट बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एनवायरनमेंट होता है प्लांट का वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है देन सी वाटर।
इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वाटरी इन्वायरमेंट हो जाएगा तो सेल जो होते हैं ये बाहर मूव नहीं करेंगे, सॉरी वाटर सेल से बाहर मूव नहीं करेगा, और वो जो वाटर है उसमें ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सी वाटर की, सी प्लांट्स हैं सी ग्रासेस। ये हमारे पास हेलोफाइट की एग्जांपल है। इसमें आपको डायग्राम में शो किए गए हैं सी ग्रासेस। ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, सी ग्रासेस। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, दैट वाज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑस्मोटिक